नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना यदि नवम भाव में मंगल की उपस्थिति हो तो किस प्रकार यह आपको लाभ अथवा हानि दे सकता है। आइए दोस्तों जानते हैं दशम भाव में मंगल की स्थिति किस प्रकार से आपको लाभ दे सकती है और किस प्रकार से हानि होने की संभावना भी रहती है। हालांकि यहाँ पर मंगल दिग्बली होता है। दशम भाव में जो भी ग्रह बैठता है वह दिग्बली हो जाता है, यानी उसका बल दोगुना बढ़ जाता है। और यदि मंगल दशम स्थान में बैठता है तो उसका बल 4 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मंगल विशेष रूप से सबसे ज़्यादा बलवान ग्रह देखा गया है। यह चीज़ समझ लेनी जरूरी कि मंगल यदि धनु राशि का दशम स्थान में बैठ गया तो समझ लीजिए व्यक्ति स्वतंत्र रूप से व्यवसाय चलाने वाला व्यक्ति होगा, यानी कि अपना कारोबार करने वाला होगा वह व्यक्ति जिसका मंगल दशम स्थान में होगा। वह अपनी वो पूरा फैक्ट्री लगाएगा, उद्यम करेगा। और इसके अलावा जिस व्यक्ति का मंगल धनु राशि का यदि दशम स्थान में हो तो उसको दवाइयों की या जानकारी अवश्य रहती है। वह चाहे होम्योपैथिक की जानकारी रही हो उसे या फिर आयुर्वेद की जानकारी रही हो, उसको इस प्रकार की दवाइयों में रुचि अवश्य रहती है। वह लोगों को उसके ज्ञान के द्वारा उपचार भी वह व्यक्ति किया करता है। ऐसे लोग आप देखेंगे कि फैक्ट्री एक तरफ चल रही है, अच्छा कारोबार, लेकिन उसके बावजूद वह अपने शौक के लिए दूसरों का इलाज करने की कोशिश करते हैं। और यदि लगन की स्थिति अच्छी हो तो उसके दाम यानी कि उसके पैसे वह नहीं लिया करते। यदि गुरु की स्थिति भी उपस्थित हो जाए यहाँ पर लगन में हो जाए या फिर दशम भाव में अच्छी स्थिति में मंगल के साथ यदि गुरु की हो जाए तो वह पैसे भी नहीं लेते, फ्री उपचार वह किया करते हैं। जिनका मंगल यहाँ पर उच्च राशि का हो अथवा अपनी राशि का स्वराशि का हो तो उनकी रुचि पुलिस सेना अधिकारी जो होते हैं, बड़े बड़े पुलिस के ऑफिसर होते हैं, जो आईएएस रैंक के ऑफिसर होते हैं, आईपीएस होते हैं, वह लोग बनते हैं जिनका मंगल की स्थिति दशम स्थान पे होती। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान देने लायक बात है कि यदि आप देखेंगे मंगल यहाँ पर शत्रु राशि के हो, मान लीजिए शत्रु लगन के हो जाए, मान लीजिए जैसे आप मकर लगन वालों के लिए यदि आप देखेंगे तो मंगल में की स्थिति जो दशम में बनेगी वह तुला राशि बनेगी। तो इस प्रकार के जो यदि हो जाए मंगल तो उनको स्ट्रगल यानी कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और बहुत मेहनत के बाद वह लोग तरक्की कर पाते हैं। विशेषकर यदि लगन की स्थिति अच्छी ना हो तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन बेहद संघर्षमय रहता है यदि दशम भाव में उपस्थिति मंगल की हो और लग्नेश से उनका मित्र ना हो, लगन उनका मित्र नहीं हो। लेकिन यदि आप देखें मंगल और बुध दशम स्थान में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति बैंक के अच्छे अधिकारी भी देखे गए हैं। ऐसे लोग सीए हो सकते हैं, बैंक के ऑफिसर हो सकते हैं, अच्छी रैंक पर कार्य करने वाले लोग होते हैं। विशेषकर यदि बुध की राशि में मंगल आप दशम स्थान में देखेंगे तो कब बनेगा वो, या धनु लगन में बनेगा और कन्या लगन में बनेगा जब दशम स्थिति में आप देखेंगे बुध के साथ यदि मंगल की उपस्थिति हो जाए। बैंक में जो कार्य करते हैं यानी कि फाइनेंस का अच्छे रैंक पे जॉब करने वाले यहाँ पर लोग होते हैं। और सीआरपीएफ हो, सेना हो, ज़्यादातर लोग जो है उनकी रुचि इस प्रकार से रहती है। यदि लग्नेश अच्छा ना हो, लग्नेश की स्थिति खराब हो और दशम भाव में मंगल की स्थिति हो और लग्नेश का मित्र मंगल ना हो तो व्यक्ति बहुत स्ट्रगल करता है। वह मैकेनिक आदि का काम करता है, डीजल मैकेनिक हो गया, स्कूटर मैकेनिक हो गया, गाड़ियों को जो रिपेयर करने वाले लोग हैं उनका मंगल की आप दशम में स्थिति देखेंगे और लग्नेश उनका मित्र आप नहीं पाएंगे। कुछ लोग ड्राइवरी करते हुए भी देखे गए हैं। यदि मंगल के संग तृतीयेश की उपस्थिति साथ में हो जाए यानी कि तीसरे भाव का मालिक और साथ में मंगल की उपस्थिति दशम में हो और लग्नेश कमजोर हो तो व्यक्ति ड्राइविंग करता है। हो सकता है कि वह सेना में ड्राइविंग करे लेकिन वह उच्च पद पर पहुंचने के लिए अक्सर होने की कोशिश करता है लेकिन उच्च पद पर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि किसी भी उच्च पद पर पहुंचने के लिए मंगल के साथ साथ लग्नेश का मजबूत होना बेहद ज़रूरी, खासकर तब जब मंगल दशम स्थान में हो और लग्नेश
जो है मंगल का मित्र ना हो, तब यह समझ लेना बेहद ज़रूरी है। दशम में मंगल की स्थिति अपने पिता का व्यापार करने वाला या अपने पिता की संपत्ति को अर्जित करने वाला व्यक्ति होता है। दवाइयों के कारोबारी जो कारोबार करते हैं उनकी भी मंगल की स्थिति अच्छी देखी गई है दशम स्थान में। और जैसा कि आपको बताया, मंगल यदि अच्छा हो तो लोग स्पोर्ट्स की फैक्ट्री जो लगाते हैं, स्पोर्ट्स का काम करते हैं, खिलाड़ियों का से संबंधित जो काम करते हैं, यदि पंचमेश के साथ उपस्थिति मंगल की दशम में हो जाए तो वह व्यक्ति इस प्रकार का कार्य भी किया करते हैं, यानी कि खेल से जुड़ा जो सामान है उसका व्यवसाय करना भी मंगल की विशेषता रहती है। खिलाड़ियों का मंगल भी दशम स्थान में देखा गया है, साथ में लगन और भाग्य स्थान के मालिक की उपस्थिति दशम भाव में देखी गई है। जो अच्छे खिलाड़ी बनते हैं, चाहे क्रिकेट के हों, फुटबॉल के हों, पंचमेश उनका मजबूत रहा करता है मंगल की साथ में स्थिति। और यदि तृतीयेश भी साथ में हो जाए तो ऐसे व्यक्ति विश्व में ख्याति प्राप्त करते हैं खेल के संबंध में। जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं उनका यदि आप कुंडली में देखेंगे तो आपको मंगल जो है बेहद अच्छी स्थिति में दिख जाएगा, और ज़्यादातर वह मंगल उनका मित्र होगा लगन का, तो वह व्यक्ति इतनी ज़्यादा ख्याति पूरे विश्व में प्राप्त कर पाते हैं। तो यह आप मंगल की स्थिति को अच्छी तरह समझ लें कि यहाँ पर अच्छी राशि का होना, मित्र राशि का होना और लग्नेश के साथ उसकी मित्रता होना संबंधित जरूरी है। यदि यहाँ पर आप देखें कि मंगल नीच राशि का हो गया और साथ में राहु के संग उपस्थिति हो गई तो यहाँ पर नुकसान होने की संभावना रहती है। तो कब मंगल यहाँ पर नीच राशि का होगा? जब तुला लग्न होगा तो कर्क राशि जो है दशम स्थान में पड़ेगी, और साथ में यदि राहु की उपस्थिति हो जाए तो ऐसे व्यक्ति यदि जॉब पे भी हो तो उनको जॉब से निकाल दिया जाता है, या उन पर उनसे कोई गलती हो जाती है, या अपने किसी प्रकरण, अपने किसी अपराध के कारण, किसी कुसंगति में फंसने के कारण उनको जॉब से निकाल दिया जाता है, और प्रमोशन की बजाय उनका डिमोशन हो जाता है यदि मंगल की स्थिति दशम भाव में राहु के संग और नीच राशि का यहाँ पर उपस्थिति यदि हो जाए। अच्छे राजनेता, अच्छे वक्ता होते हैं यदि मंगल और बुध की स्थिति आप देख लें दशम भाव में, लेकिन यहाँ पर राहु और शनि द्वारा दूषित मंगल दशम भाव में नहीं होना चाहिए। तो यह थी, आपने देख लिया कि मंगल में स्थिति किस प्रकार से व्यक्ति को सुदृढ़, आमतौर पर ज़्यादातर राजयोग की स्थिति देने वाली IAS ऑफिसर, अधिकारी वगैरह लोग बनते देखे गए और अच्छे खिलाड़ी भी। तो चलिए दोस्तों, आने वाले समय में जानेंगे यदि 11वें भाव में मंगल हो तो किस प्रकार का रहेगा आपका जीवन। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।